बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। उसमें हमने ऑलरेडी 7.5 तक सॉल्व कर लिया था। हम नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें एमसीक्यूज होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं इसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस को। इतना यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यू। इसके अंदर कह रहा है कि द यूनियन ऑफ द टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट। हमने जब एंगल डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज मतलब हैविंग मतलब कॉमन एंड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एन एंगल। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करेंगे। उसको कहता है कि द सिस्टम ऑफ द मेजर इन विच द एंगल इज मेजर इन द रेडियन। ठीक है, इसमें ये मतलब सी सिस्टम, ये भी मतलब यूनिट का सिस्टम है और एम सिस्टम। इसमें सेक्सेडेसिमल में हमने पढ़ा था कि इसको हम डिग्री में करते हैं मेजर। तो बाकी ऑप्शन बचा सर्कुलर मेजर का, और हमने पढ़ा था कि रेडियन जो है वो हम मेजर करते हैं तो सर्कुलर एंगल में। तो इसलिए इसका हम ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे। आगे आता है तो थर्ड एमसीक्यू जो है मतलब 20 डिग्री, ये आगे से है मिनट्स में। तो हम जब मतलब 1 मिनट जो है मतलब 1 डिग्री में तो है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे 20 डिग्री है तो हम 20 को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इसका आंसर आएगा 1200। इसलिए 1200 वाले को हम सी को चूज़ करेंगे। उसमें आता है कि 3π/4 रेडियंस, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं रेडियंस को तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो 3π/4 है। एमसीक्यू नंबर 4 3π/4 रेडियन, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में जाए तो 180/π से। तो ये 180 से कैंसिल हो गया। तो 4 को 45 3 होता है 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका आंसर 135 डिग्री के। कहता है कि इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। इसके लिए आप इसकी वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखें हमने लेना है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो इसलिए हम टेंजेंट इनवर्स के यहाँ पे लेंगे और साथ √3 लिखेंगे उसके साथ। तो हम कहते हैं शिफ्ट करके टेंजेंट इनवर्स √3, इसका आंसर आता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री को चूज़ करेंगे। और ये फार्मूला था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये फिर इसके इक्वल, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एमसीक्यू नंबर 7 को। अब 7th एमसीक्यू हमारे पास 1 + sin θ 1/1 - sin θ। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे जब, तो ये आएगा 1 + sin θ और 1 - sin θ। ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद आगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये बचेगी। इसको पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - sin θ। तो ये इससे कैंसिल, और इसको पर मल्टीप्लाई करें तो 1 + sin θ। और यहाँ पे फार्मूला लगेगा a + b और a - b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2/1 का स्क्वायर माइनस sin θ स्क्वायर, 2/1 - sin² θ। फिर इसके बाद हमें फार्मूला पड़ा था कि sin² θ और cos² θ इज इक्वल टू 1। ये जरा यहाँ पे चला जाएगा तो cos² θ इज इक्वल टू 1 - sin² θ। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है cos² θ के। तो 2/cos² θ, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/cos² θ, और 1/cos जो इक्वल होता है सेकंड, ये तो 2 sec θ। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे 2 sec² θ। ये ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहता है कि मतलब 1/2
1/2 कोसेकेंट 45। कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का, तो इसमें हम साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। साइन की वैल्यू साइन 45 डिग्री, जो कि कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो कोसेकेंट मौजूद नहीं होता, इसलिए आप साइन ले सकते हैं 45 डिग्री 2/√2। तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि इसका आंसर अब क्या होगा। तो ये 2/√2 है हमारे पास। और यहाँ से साथ ये साइन 45 डिग्री का, और कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेकेंट आएगा, कोसेकेंट 2/√2 आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/2 से, जो कि 1/2 कोसेकेंट 45 उसने पूछा यहाँ पे, 1/2 कोसेकेंट 45 इज इक्वल टू 1/2 to 2/√2। इसे कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 के इक्वल। इसका ऑप्शन नंबर बी चूज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद आता है तब सेकंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, सेकंड इक्वल होता है 1/cos थीटा का, और कोसेकेंट होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा, जो कैंसिल हो गए 1/sin थीटा के इक्वल, इसलिए यहाँ पे होगा 1/sin थीटा। उसका फार्मूला आगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, ये फार्मूला था 1 + कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से इधर जाएगा तो कोसेकेंट माइनस में चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल है 1 के, तो इसलिए हम इसको चूज़ करेंगे 1। आगे से इसके मतलब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ डेफिनेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर में मतलब पढ़ चुके हैं। इसमें जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले 4 जो सा क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है, आगे इसका जो 5th पार्ट है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसमें कहता है कन्वर्ट π/4 मतलब रेडियन से हमने जाना डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम मतलब 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ये कैंसिल हो गया, और 1 = 45, तो ये आ गया 45 डिग्री। उस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, इसमें कहता है कन्वर्ट मतलब 15 डिग्री इंटू 2 रेडियंस। तो रेडियन में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो 15 1 = 15 12 तो π/12 इसका आंसर आएगा। इसके नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर जो द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क की लेंथ दी गई है आपको, मतलब 50 मीटर लॉन्ग विद द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ 25 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें जो हमें मतलब रेडियस दिया गया वो है 25 मीटर, और आर्क की जो लेंथ है वो दी गई है यहाँ पर 50 मीटर। तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था L = r², तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले देखेंगे L की जो थी 50, R जो कि था 25, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 50/25 इज इक्वल टू थीटा, कैंसिल हो गया,
यहाँ पे आ जाएगा 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस। इसको नेक्स्ट इसका 8th पार्ट, इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45। आर हमने फाइंड करना है, जबकि एल दिया गया 56 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया गया 45 डिग्री। तो पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल जो था वो था 56, आर हमने फाइंड करना था, थीटा की वैल्यू थी 45 डिग्रीज। तो इसको रेडियन में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, 1000 और ये 4000। तो ये आएगा क्या 56 और r पाई ओवर 4। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है पाई ओवर 4, पाई की वैल्यू 3.1416। यहाँ आप कैलकुलेटर से भी पाई की वैल्यू लगा सकते हैं, इसलिए आप शिफ्ट करके ये पाई का बटन दबा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट पाई, उसको डिवाइड करें 4 से, डिवाइड बाय 4 ये आएगा आपके पास 0.7854। तो 56 मल्टीप्लाई बाय और 0.7854 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाके डिवाइड होगा। तो 56 ओवर 0.7854 इज इक्वल टू आर। तो मतलब 56 को डिवाइड करेंगे इससे, 56 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू तो 71.30। तो रेडियस आ गया 71.30। अब ये था कि फाइंड द टेंजेंट थीटा व्हेन द cos थीटा इज इक्वल टू 9/4 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन द 4th क्वाड्रेंट। तो हमने क्वाड्रेंट की थ्योरी पढ़ी थी ACTS x वाला। यहाँ पे मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल। cos थीटा दिया गया हमें 9/41 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा इन द 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब थीटा जो है वो मतलब पॉजिटिव होगा काज के लिए। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट थीटा की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम r इधर से ले लें, ये y और ये x, ये एंगल थीटा। अब जो कि टेंजेंट थीटा इक्वल होते हैं y ओवर x के, तो हमें चाहिए y और x की वैल्यू। तो यहाँ पे काज जो है यहाँ ये इक्वल होगा x ओवर r के। इसका मतलब ये x की वैल्यू जो दी गई है वो थी 9 और r जो है 41। तो हमें पहले y की वैल्यू चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए हम y की वैल्यू के लिए फार्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की जगह पे आएगा 41 और x की जगह पे आएगा 9 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। तो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 41 का स्क्वायर हम करेंगे, इसका आंसर आएगा 1681 से 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 1681 माइनस 81 टू वाई स्क्वायर।
से माइनस करें तो आएगा 1600 वाई स्क्वायर। यहाँ से y इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू आ गई, इसलिए हम आगे से अब टेंजेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। तो y की वैल्यू थी यहाँ पर 40 और x की वैल्यू हमें दी गई थी 9। तो यहाँ से हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 40 ओवर 9। आगे इसका 10th पार्ट है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दो फार्मूलाज थे हमारे पास, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हमें चाहिए 1 माइनस साइन, तो इसी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तो भाई ये आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर फार्मूला था तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आएगा 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा और काज या वो इक्वल होता है तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर के। यहाँ पे आएगा 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1। तो ये प्रूव हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके हमने मतलब सारे क्वेश्चन जो आज किए हैं अपने घर में ट्राई करने हैं एक बार। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।